हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक एक और न्यू टॉपिक के साथ। हम पढ़ रहे थे ह्यूमन स्केलेटन के बारे में। तो लास्ट लेक्चर अगर याद होगा, आपने अगर देखा है तो उसके अंदर हमने पढ़ा था बोन, और बोन के अलावा हमने कार्टिलेज जो थी उस दो लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस की थी कि बोन हमने कहा था किस्म का कनेक्टिव टिश्यू है, कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू है। उनका हमने स्ट्रक्चर जो था वो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमन स्केलेटन का। इसके अंदर हमारी बॉडी के अंदर जितनी बोन्स मौजूद होती हैं वो दो पार्ट के अंदर कहीं या दो हिस्सों के अंदर डिवाइड की जाती हैं, एक्सियल स्केलेटन के अंदर और अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर। तो इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे एक्सियल स्केलेटन और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम समझेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन। सबसे पहले बात करें तो ह्यूमन स्केलेटन है क्या। देखिए, ये वो स्केलेटन हमारे पास एक किस्म का स्केलेटन है जो बॉडी को फ्रेमवर्क देता है, बॉडी को मूवमेंट करने में हेल्प करता है, मसल्स की अटैचमेंट भी करवाता है। तो हमारे पास ये जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर बोन्स मौजूद होती हैं, ये बोन्स मिलकर एक स्केलेटन डेवलप करती है, और वो स्केलेटन एक बोन दूसरी बोन के साथ मिली हुई है जॉइंट्स के थ्रू। तो पूरी बॉडी में मूवमेंट भी हो रही है, पूरी बॉडी के अंदर हमारे साथ शेप भी डेवलप हुई पड़ी है। तो ह्यूमन स्केलेटन जो है, ये आपको पता है कि ये स्केलेटन का कौन सा टाइप में आता है, एंडो स्केलेटन है। एंडो स्केलेटन आपको पहले ही बता चुका हूँ कि वो स्केलेटन जो बॉडी के इनसाइड मौजूद हो। तो बोन्स जो होती हैं बॉडी के इनसाइड मौजूद होती हैं। दूसरा ह्यूमन स्केलेटन जो है, इसके अंदर आपको टोटल 206 बोन्स मिलेंगी। नॉर्मल ह्यूमन बींग्स के अंदर, एडल्ट के अंदर आपको कितनी बोन्स मिलेंगी? 206 बोन्स। लेकिन जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसके अंदर आपको बोन मिलेंगी 300 प्लस होती है। फिर उसके बाद जब बच्चा बड़ा हो जाता है, आफ्टर 2 इयर्स 3 इयर्स 5 इयर्स, तो उसके बाद एज जब बढ़ती जाती है तो उसके अंदर ये 300 प्लस बोन्स जो होती हैं ये खुद में फ्यूज होकर, आर्टिकुलेट होकर 206 हड्डियां बच जाती हैं, जिनको हम कहते हैं नॉर्मल बोन्स हमारी बॉडी के अंदर। तो वो कितनी होती हैं? 206 बोन्स हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है। अब जो ह्यूमन स्केलेटन है, इसको हम समझने के लिए दो हिस्सों के अंदर डिवाइड करते हैं। दो हिस्सों, इसकी दो डिवीजन है। एक कहते हैं एक्सियल स्केलेटन और दूसरा होता है हमारे पास अपेंडिकुलर स्केलेटन। अब एक्सियल स्केलेटन हम किसको कह रहे हैं? जो हमारे सेंट्रल के अंदर जो बोन्स आ रही हैं उसको हम कहते हैं एक्सियल स्केलेटन। जैसे हमारा ये पूरा हेड आ जाता है जिसमें स्कल, फेस, ये गला, उसके अलावा हमारे पास ये चेस्ट कैविटी आ जाती है रिब्स वाली, और बैक साइड पर हमारी वर्टिब्रल कॉलम। जो सेंट्रल एक्सिस के अंदर मौजूद होते हैं ये पूरे हमारे पास आ जाते हैं किसके अंदर? एक्सियल स्केलेटन के अंदर। फिर इसके साथ अटैचमेंट होती है, जैसे हमारे ये हाथ हैं, लोअर ये ऊपर वाले हाथ जो है 4 लिम्स कह रहे होते हैं। इसके अलावा नीचे वाले जो हमारे पास लिम्स मौजूद होती हैं ये अपर लिम्स और लोअर लिम्स इनको कहा जाता है। तो इनको हम किस में स्टडी करेंगे? अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर। तो अगर टोटल 206 बोन्स की बात करें तो एक्सियल स्केलेटन के अंदर हमारे पास कितनी बोन्स होती हैं? 80 बोन्स, और अपेंडिकुलर स्केलेटन में कितनी होती हैं? 126 बोन्स होती है। तो 126 बोन्स और 80 बोन्स मिलकर कितनी बन जाएंगी? 206 बोन्स होती है। 206 बोन्स का मतलब है एक्सियल स्केलेटन जो होगा उसके अंदर, एक्सियल स्केलेटन में कौन कौन से पार्ट आएंगे? हेड बोन्स आ जाएंगी, ये हमारा हेड, स्कल वगैरह, फेस वगैरह सब आ जाएगा हेड के अंदर, ठीक है। उसके अलावा वर्टिब्रल कॉलम हमारा ये बैक साइड पर जो मौजूद है, वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी जिसको कह रहे होते हैं, ये इसके अंदर कुछ बोन्स होती हैं। उसके अलावा रिब केज, हमारे चेस्ट कैविटी वाला जो रिब्स होती हैं, स्टर्नम होती हैं, इनको मिलाकर टोटल कितनी बोन्स होंगी? 80 बोन्स प्रेजेंट होंगी। और फिर जो अपर लिम्स और लोअर लिम्स होती है, हमारे हाथ और पाँव की जो बोन्स होती हैं उनको मिलाकर वो स्ट्रक्चर डेवलप करती हैं अपेंडिकुलर, और उसके अंदर आपको कितनी बोन्स मिलेंगी? 126 बोन्स मौजूद होती है। चलें स्टार्ट करते हैं एक्सियल स्केलेटन। तो एक्सियल स्केलेटन को हमारे पास इन 3 हिस्सों के अंदर डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 हेड बोन्स के अंदर इसको डिवाइड किया जा रहा है। नंबर 2 इसके अंदर कौन सी बोन्स होंगी? वर्टिब्रल कॉलम की। और नंबर 3 जो इसके अंदर होंगी वो कौन सी होंगी? रिब केज। ये 3 मेन पार्ट हैं एक्सियल स्केलेटन के जो 80 बोन्स हमें प्रोवाइड करेंगे। 80 बोन्स इनके अंदर मौजूद होती है। सबसे पहले हम हेड बोन्स की बात करें तो इसके अंदर 29 बोन्स मिलेंगी, ये आपको एमसीक्यूज में याद रखना है। और वर्टिब्रल कॉलम में कितनी बोन्स आपको मिलेंगी? 26 बोन्स होंगी, लेकिन वर्टिब्रा पूछे जाएंगे तो 33 हैं और बोन्स पूछी जाएंगी तो 26 हैं, क्योंकि इनके अंदर जो वर्टिब्रा हैं वो कहीं कहीं ऐसी जगह पर जाकर फ्यूज होकर एक बोन बनाती है, वो आगे यहाँ पर समझेंगे हम। उसके अलावा रिब केज, इसके अंदर कितनी बोन्स मिलेंगी आपको? 25 बोन्स प्रेजेंट होती है। तो जब इनको 25, 26 और 29 को प्लस करेंगे तो हमारे पास कितनी बोन्स हो जाएंगी? 80 बोन्स पूरी हो जाएंगी, ठीक है। ये आपको याद रखना है।
चलें, अब हमारे पास जो हेड बॉन्ड्स हैं, तो हेड बॉन्ड्स के अंदर कौन कौन से पार्ट की बॉन्ड्स आ जाती हैं। ये वाला हमारा पास ये जो स्कल है, खोपड़ी हमारी जिसको कह रहे हैं ब्रेन बॉक्स, ये फेस हो गया, ठीक है। कान के अंदर भी बॉन्ड्स हैं, इसके अलावा गले के अंदर बॉन्ड्स, ये चार चीज़ें मिलकर हमारे पास बनाएंगी क्या, हेड बॉन्ड्स। कौन कौन सी, क्रेनियम या ब्रेन बॉक्स कह रहे होते हैं जो खोपड़ी है। दूसरा फेस की जो बोन है, फेशियल्स बोन्स किसको कह रहे होते हैं। इसके अलावा ओसिकल्स, कान के अंदर वाली बोन्स होंगी, और ह्योड बोन, ये गले के अंदर एक भी हड्डी मौजूद है, ठीक है। तो ये चार चीज़ें, ये चार तरह की जगह वाली जो बोन से मिलकर क्या बनाएंगी, हेड बनाएंगी पूरा। अब हमारे पास सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्रेनियम से। तो ब्रेन बॉक्स कहें या जो खोपड़ी बनी हुई, स्कल बनी हुई है, ये हमारे पास इसमें टोटल आपको कितनी बोन्स मिलेंगी, 8 बोन्स प्रेजेंट होती हैं। कितनी बोन्स होती हैं क्रेनियम के अंदर, आपको याद रखिएगा कि जो खोपड़ी बनी हुई है, या ब्रेन बॉक्स भी कहते हैं इसको, या स्कल भी कहते हैं, तो इसके अंदर आपको कितनी बोन्स मिलेंगी, 8 बोन्स मिलेंगी। इन 8 बोन्स के अंदर 2 बोन्स ऐसी होंगी जो पेयर में होंगी, जोड़े की सूरत में होंगी, और 4 बोन एक एक सिंगल फॉर्म में होंगी, अलग अलग। किस तरह से, ये जो 2 शुरू वाली हैं ये पेयर में होंगी, पेरिटियल बोन और टेम्पोरल। पेरिटियल बोन किसको कहते हैं, जैसे कि हमारे पास ये जो हमारा स्कल है, इस स्कल के ये जो ऊपर वाला जो एरिया है, यहाँ से लेकर सेंटर से लेकर यहाँ तक, ये हमारे पास कौन सा होगा, ये पेरिटियल बोन्स होगी। और फिर नीचे आएंगे, ये वाले जो बोन्स नज़र आ रही हैं, ये हमारे जो कान के साइड के अंदर जो नज़र आ रही हैं, ये हमारे पास कौन सी होंगी, टेम्पोरल बोन। तो पेरिटियल ये वाली, और इससे बिल्कुल नीचे वाली क्या होंगी, टेम्पोरल। तो 2 ये होगी, एक राइट साइड पर, एक लेफ्ट साइड पर। इसी तरह टेम्पोरल एक राइट एक लेफ्ट साइड पर। तो ये पेरिटियल कितनी होती है, इसके नंबर भी आपको याद रखने हैं। पेरिटियल 2 बोन्स होती हैं, और टेम्पोरल भी कितनी होती हैं, 2 बोन्स होती हैं। फिर नीचे आएंगे, ये जो 4 बोन्स के नाम लिखे हुए हैं, इन 4 में कुछ ऐसी बोन्स होंगी जो क्या होंगी, ये चारों सिंगल होंगी, एक एक होंगी। कहाँ पर होती हैं, फ्रंटल बोन आपको मिलेगी, ये सर के जो आगे, ये जो फ्रंट वाला आगे वाला जो सन है, ये वाली जो बोन आप यहाँ पर हाथ लगाएंगे तो यहाँ पर आपको हड्डी फील होगी। तो ये वाली जो बोन होगी उसका नाम क्या होगा, फ्रंटल बोन इसको कहेंगे। इसी तरह जिस तरह आगे बोन मौजूद, इस तरह पीछे भी बोन मौजूद होती है, इस बोन का नाम क्या होगा, ओसिपिटल बोन का नाम देंगे। तो ये दोनों, एक आगे वाली साइड होगी और एक पीछे वाली, तो दोनों ये क्या होंगी, सिंगल होती है। याद रखिएगा, ये भी एक होगी और ये भी एक होती है। फिर नीचे आते हैं, एथमॉइड और सेफन, एक बोन होती है एथमॉइड और दूसरी होती है सेफनॉइड। ये बोन हमारे ब्रेन के अंदर वाली साइड होगी, ये हमें नज़र तो नहीं आती यहाँ पर, लेकिन ये कहाँ पर होगी, ये ब्रेन के अंदर वाली जगह के अंदर मौजूद होंगी। तो ये आप जब इसको डायग्राम देखेंगे बुक के अंदर, तो वहाँ पर लेबल आपको मिल जाएंगी। तो ये भी हमारे स्कल के अंदर ही मौजूद होती हैं, ब्रेन बॉक्स बनाने में काम कर रही होती हैं, और ये क्या होती हैं, ये भी एक एक बोन होती है, ठीक है। अब ये टोटल कितनी हो जाएंगी, देखिए काउंट करें यहाँ पर, ये 2 बोन्स ये हो गई, 2 ये 4 5 6 7 8, तो ये 8 बोन्स हो गई। तो पूछा जाएगा एमसीक्यूज में, क्रेनियम कितनी बोन से मिलकर बना हुआ है, 8 बोन से मिलकर क्रेनियम बना हुआ होता है, ठीक है। या ब्रेन बॉक्स पूछा जा सकता है, या स्कल। फिर आगे आएंगे हमारे पास फेस। तो फेस के अंदर हमारे पास टोटल कितनी बोन्स होंगी, याद रखना है, 14 बोन्स होती हैं फेस के अंदर। जो हमारा ये फेस मौजूद है, पूरा ये जो फेस नज़र आता है, पूरा फेस बना हुआ है, इसके अंदर टोटल 14 बोन्स प्रेजेंट होती हैं, 14 बोन्स इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। उन 14 बोन्स के अंदर कुछ बोन्स पेयर में होती हैं, और 2 बोन्स जो होंगी वो हमारे पास क्या होंगी, सिंगल होंगी, सेपरेट एक मिलेगी। कौन कौन सी पेयर में होंगी, सबसे पहले लिखा हुआ लैक्रिमल। तो लैक्रिमल आपसे पूछा जाएगा कि किस पार्ट की बोन है, क्रेनियम की है या फेस की है, तो याद रखिए ये फेस की बोन है, ठीक है। लैक्रिमल हम कहते हैं ये आंखों के नीचे वाली जो बोन्स है ना, आप ये आंखों के नीचे हाथ लगाएंगे तो आपको यहाँ पर बोन फील होगी, ये वाली। तो इस बोन को नाम क्या देंगे, लैक्रिमल। ये आंखों के अंदर ग्लैंड्स भी होते हैं, लैक्रिमल टीयर्स को भी कह रहे हैं, तो यहाँ से जो आंसू बनते हैं तो उसको भी हम कहते हैं लैक्रिमल ग्लैंड्स मौजूद है। तो यहाँ वाली जो बोन्स हैं उनको भी हम नाम क्या दे रहे हैं, लैक्रिमल बोन का नाम देंगे। तो लैक्रिमल बोन कितनी होती हैं, ये 2 होती हैं। फिर लैक्रिमल बोन के बिल्कुल नीचे आएंगे तो साइड के अंदर ये वाली बोन्स, ये जो चिक्स बोन होती है हमारे, ये जो गालों वाली जो गाल है, ये जो चिक्स बोन होती है, इनको हम कहते हैं क्या, जाइगोमैटिक बोन का नाम देते हैं। तो ये जाइगोमैटिक बोन भी कितनी होंगी, 2 नजर आएंगी। फिर उसके बाद होगी नाक वाली बोन, ये यहाँ पर ये वाली जो बोन है, एक तरफ इस तरफ मौजूद होगी नाक के, दूसरी इस साइड, ये भी 2 बोन्स होती हैं दोनों, ठीक है। तो ये नाक वाली जो बोन्स है इसको कहेंगे नेजल बोन, तो ये भी कितनी होंगी, 2। फिर आएंगे इंफीरियर नेजल पोंचाई, ये नाक के अंदर वाली साइड मौजूद है। ये जो नोज है, इस नोज के बैक साइड पर जाएंगे, पीछे साइड की 2 बोन्स और मौजूद हैं, जिनका नाम होता है इन्फीरियर, मतलब अंदर की तरफ है, नेजल नाक की है, कोंचाई का नाम देंगे इन्फीरियर नेजल कोंचाई। तो ये भी नाक के अंदर वाली साइड मौजूद होती हैं, तो ये भी हमारे पास कितनी होंगी, 2 बोन्स होती हैं। फिर आएंगे मैक्सिला, जैसे
ये हमारी जो जाइगोमेटिक बोन थी ना, इससे बिल्कुल नीचे वाली साइड, इससे बिल्कुल ये वाली जो बोन्स है नीचे वाली, ये वाली, तो ये वाली हमारे पास बोन क्या कहलाएंगी, ये वाली जो बोन्स बनी है उसको क्या कहेंगे, मैक्सिला बोन का नाम देंगे। क्या कहेंगे इसको, मैक्सिला या मैक्सिलरी बोन का नाम देंगे। तो मैक्सिला बोन भी हमारे पास कितनी होंगी, याद रखिएगा नंबर के हिसाब से 2 होती है। उसके बाद पैलेटाइन, ये हमारा जो माउथ है ना, ओपनिंग, यहाँ माउथ से ऊपर वाली जो सरफेस है, माउथ जाएंगे यहाँ, माउथ जब ओपन करेंगे तो ऊपर जो मौजूद है सरफेस जो मौजूद है माउथ के ऊपर वाली, इसके अंदर 2 बोन्स होंगी, एक इस तरफ होगी एक इस तरफ, तो दोनों बोन्स आपस में इस तरह से जुड़ी हुई हैं। जैसे ये हमारा माउथ है ना, इस माउथ का ऊपर वाला हिस्सा देखिए, ये ऊपर है, ये अंदर की तरफ है इस तरह, तो यहाँ पर देखेंगे तो एक बोन इस तरफ होगी और एक बोन जो होगी वो इस तरफ मौजूद होगी। तो ये वाली बोन्स क्या कहलाएंगी, पैलेटाइन, जो माउथ के ऊपर वाला हिस्सा बनाएंगी। ठीक है, तो ये पैलेटाइन होंगी। पैलेटाइन बोन ये हमारे पास कितनी होंगी, ये भी हमारे पास 2 मौजूद होती हैं। ठीक है, तो उसके बाद 2 बोन लास्ट वाली ये आपको सिंगल मिलेंगी, ये आपको क्या मिलेंगी, सिंगल, जिसमें कह रहे हैं मैंडिबल और दूसरी होती है वोमर। मैंडिबल हमारी ये वाली बोन, ये जो है ना ये वाली, ये जा बोन जिसको कह रहे होते हैं, ये एक और नाम इसको देते हैं, डेंट्री बोन का भी नाम देते हैं इसको, क्या कहते हैं, डेंट्री बोन का भी नाम देते हैं, ये डेंट्री। ठीक है, तो ये वो बोन है हमारे पूरे फेस के अंदर, सिर्फ ये एक बोन है जो मूवेबल है, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकती है। फेस के साथ साथ हेड के अंदर भी कंसीडर करें तो ये एक बोन जो है वो क्या है, मूवेबल है। तो मैंडिबल हमारे पास क्या होगी, याद रखिएगा ये क्या है, मूवेबल बोन है, किसके अंदर, हमारे हेड के अंदर। और मैंडिबल भी कितनी होंगी, आपको 1 मिलेगी। ठीक है, सिंगल होती है। उसके अलावा वूमर भी हमारे ये नाक के बैक साइड पर होगी, थोड़ा बहुत अंदर की तरफ है, तो ये भी हमारे पास क्या होगी, 1 होगी, सिंगल बोन होती है। ठीक है, अब ये टोटल आप काउंट करेंगे कितनी हो जाएंगी, 2 4 6 8 10 12 13 14, इट मीन्स ये टोटल कितनी हो जाएंगी, 14 बोन्स। तो ये 8 ये वाली और 14 ये। तो क्रेनियम और फेशियल बोन्स को मिलाकर आपसे पूछा जाएगा कि कितनी बोन्स हैं, तो 14 और 8 कितनी हो जाएंगी, 22 बोन्स होंगी किसके अंदर, क्रेनियल और फेशियल बोन्स को मिलाकर। फिर आ जाए ओसिकल्स के ऊपर। ओसिकल्स जो है ये हम किसके लिए यूज़ करते हैं, ये एयर जो होते हैं, कान की जो बोन्स होती है उसके लिए यूज़ करते हैं ओसिकल्स। तो ओसिकल्स के अंदर 3 टाइप की बोन्स होंगी, मेलियस, इनकस और स्टेप्स के नाम से। तो ओसिकल्स कान में है ना, कान, ये हमारा कान जो, इसके अंदर भी 3 बोन्स होंगी, 3 तरह की बोन्स हैं जो आवाज़ बनाने में हेल्प करती है, साउंड प्रोडक्शन के अंदर हेल्प करती है। तो वो 3 है, मेलियस, इनकस, स्टेप्स। इसके अलावा कहीं कहीं इनके बुक के अंदर नाम इनके अलग लिखे हुए, तो वो आप नाम इनके सर्च करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा इनके नाम क्या हैं। तो मेलियस, इनकस और स्टेप्स, तो ये 3 बोन्स आपको याद रखनी है, एयर ओसिकल्स। ठीक है, तो एक कान में 3 होंगी तो दूसरे में भी 3 होंगी, तो टोटल ये डबल की फॉर्म में होगी, जोड़े में होगी, पेयर होंगी, तो ये भी 2 होंगी, ये भी 2 होंगी और ये भी 2 होंगी। तो टोटल एयर ओसिकल्स कितनी हो जाएंगी आपके पास, 6 हो जाएंगी। ठीक है, कितनी हो जाएंगी, 6। फिर नीचे आएंगे, एक और बोन है जिसका नाम है होयोइड बोन। ये हमारा जो गला है ना, गला, इसके अंदर आप हाथ लगाएंगे तो यहाँ पर भी आपको एक बोन फील होगी। इस बोन का नाम है होयोइड बोन और इसकी शेप जब देखी जाएगी तो ये यू शेप होती है। किस शेप की होती है, यू शेप की बोन होती है, गले के अंदर मौजूद होती है। ठीक है, और इसको टंग बोन भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ज़ुबान जो है ना हमारी, इसको खाना निगलते हैं तो निगलने में नीचे हेल्प करती है। ये वो वाहिद बोन है जो किसी और बोन के साथ जुड़ी हुई नहीं है, आर्टिकुलेट नहीं है। वैसे बोन्स एक दूसरी बोन के साथ मिली हुई है जॉइंट के थ्रू, लेकिन ये बोन किसी और बोन के साथ आर्टिकुलेट नहीं होती है, तो ये गले के अंदर होती है, तो टंग बोन भी इसको कहा जाता है। ठीक है, अब हमारे पास इसको काउंट करेंगे, आपके पास कितनी हो जाएंगी, टोटल हेड बोन्स हो जाएंगी 29। कितनी हो जाएंगी, 29। अब काउंट कर सकते हैं, 8 और 14 22 हो गए, 22 और ये कितने हो गए, 6, 28 और एक बोन आप इसको हेड को कंसीडर करेंगे तो ये आपके पास कितनी हो जाएंगी, 29 बोन्स। तो एमसीक्यूज में याद रखिएगा, हेड बोन्स के अंदर 29 बोन्स हैं। अगर हम हेड को काउंट कर रहे हैं तो 29 है, अगर इसको निकाल रहे हैं तो कितनी होंगी, 28। ठीक है, अगर ओवरऑल पूछा जाए हेड बोन तो आपको 29 ही बतानी है। तो ये हमारे पास हो गया हेड बोन। दूसरा पार्ट है वर्टिब्रल कॉलम। देखिए वर्टिब्रल कॉलम हमारे पास ये जो बैक साइड पर हमारी जो हड्डी मौजूद होती है, ये पूरा एक किस्म का इस तरह से वर्टिब्रा डेवलप है। ये जो ह्यूमन बींग्स है, ये उसका आगे वाला हिस्सा और ये पीछे वाला हिस्सा। तो बैक साइड पर एक पूरी हड्डी रन करती है, ऊपर से ब्रेन से स्टार्ट हो रही है, नीचे एंड तक ये हड्डी जा रही है। तो इस हड्डी का नाम क्या है, एक किस्म की पूरी एक किस्म की हड्डी जा रही है, इस हड्डी को कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम। ये एक हड्डी नहीं है, इसके अंदर बहुत सारी बोन्स प्रेजेंट है, तो एक पूरे इस स्ट्रक्चर को कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम का नाम देते हैं। तो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर आपको 33 वर्टिब्रा मिलेंगे। किस तरह, इस तरह से, जैसे कि ये एक
इस तरह से आपको क्या मिलेंगे 33 वर्टिब्रा। एक वर्टिब्रा यहाँ पर है, फिर दूसरा वर्टिब्रा है, फिर तीसरा वर्टिब्रा है, फिर चौथा, इस तरह से आपको क्या मिलेंगे वर्टिब्रा। तो टोटल 33 वर्टिब्रा होंगे, ठीक है। उसमें कुछ वर्टिब्रा जो होंगे वो अलग अलग होंगे, जिनको एक एक बोन कंसीडर किया जाएगा। लेकिन जब नीचे आएंगे तो उसमें कुछ वर्टिब्रा जो होंगे वो फ्यूज होकर एक बोन कंसीडर किया जाएगा। कैसे, आ जा नीचे। तो वर्टिब्रल कॉलम में पूछा जाए तो बोन्स कितनी होंगी 26 होंगी, और वर्टिब्रा पूछे जाए तो कितने होंगे 33 वर्टिब्रा हैं। अब हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम, तो वर्टिब्रल कॉलम में बोन्स 26 हैं, लेकिन वर्टिब्रा पूछे जाएंगे तो वो कितने होंगे 33। अब आ जाए इसके अंदर, इस वर्टिब्रल कॉलम को यहाँ हमारे पास 5 अलग अलग रीजन में पढ़ते हैं। सर्वाइकल रीजन, थोरेसिक रीजन, लंबर रीजन, सैक्रल रीजन एंड कोकस रीजन, ठीक है। तो इसके अंदर सर्वाइकल रीजन में सर्वाइकल वर्टिब्रा आएंगे, ठीक है। जो सर्वाइकल वर्टिब्रा का मतलब है हमारी जो गर्दन है ना, गर्दन, ये जो यहाँ आप हाथ लगाएंगे तो ये हड्डी नीचे ब्रेन से बिल्कुल नीचे की तरफ आ रही है, तो ये वाला रीजन होगा सर्वाइकल रीजन। और यहाँ पर जो वर्टिब्रा होंगे उसका नाम क्या होगा सर्वाइकल वर्टिब्रा। और ये टोटल कितने होंगे 7 होंगे, यहाँ से स्टार्ट होंगे तो ये टोटल कितने हो जाएंगे 7। इस तरह से 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा होंगे, कितने होंगे 7। ये यहाँ से 7 7 गर्दन से बिल्कुल नीचे की तरफ आएंगे तो कितने हो जाएंगे 7। तो सर्वाइकल वर्टिब्रा 7 होते हैं। इस सर्वाइकल वर्टिब्रा में जो 7 हैं, इनमें से जो पहला वर्टिब्रा होगा सर्वाइकल का रीजन का जो पहला वर्टिब्रा होगा, यहाँ पर ये जो समझ लें ये फर्स्ट वर्टिब्रा, सर्वाइकल रीजन का क्या है फर्स्ट वर्टिब्रा। तो फर्स्ट वर्टिब्रा का नाम क्या होगा एटलास का नाम देंगे। फिर नीचे आएंगे जो सेकंड वर्टिब्रा है किसका सर्वाइकल रीजन का, इसका नाम क्या होगा एक्सिस का नाम देंगे। तो ये आपको 2 नाम याद रखें, एटलास और एक्सिस। पूछा जाएगा कि कौन से वर्टिब्रा के पार्ट में आते हैं, तो याद रखिएगा सर्वाइकल वर्टिब्रा में आते हैं, और ये सर्वाइकल वर्टिब्रा का फर्स्ट वर्टिब्रा का नाम है और ये सेकंड। बाकी के सारे वर्टिब्रा का नाम होगा, उसके कोई खास नाम नहीं है, ठीक है। अब हमारे पास ये आपको याद रखना है, सर्वाइकल रीजन में कितने आ गए वर्टिब्रा 7 वर्टिब्रा आ गए। 7 वर्टिब्रा का मतलब इसको 7 बोन कंसीडर किया जाएगा, ये भी याद रखिएगा। दूसरे आ जाए थोरेसिक। फिर जब बिल्कुल ये हमारा जो गर्दन है, गर्दन से बिल्कुल नीचे आते तो यहाँ तक हमारी चेस्ट आ जाती है। ये जो चेस्ट है ना, इसके बैक साइड पर ये वर्टिब्रल कॉलम है, तो यहाँ चेस्ट वाली कैविटी में जो वर्टिब्रा मौजूद है उसको कहते हैं थोरेसिक वर्टिब्रा। उसको क्या कहेंगे थोरेसिक वर्टिब्रा। और थोरेसिक वर्टिब्रा कितने होते हैं 12। इट मीन्स कि आप बिल्कुल यहाँ से नीचे आएंगे तो आपके पास 12 वर्टिब्रा जो होंगे वो किसके हो जाएंगे थोरेसिक के हो जाएंगे। T12 कहेंगे इसको, T12। तो थोरेसिक वर्टिब्रा कितने होंगे 12 होंगे। तो इसके आपको नाम वगैरह कुछ नहीं है, सर 12 वर्टिब्रा आपको याद रखने, ठीक है। और ये थोरेसिक वर्टिब्रा इसको कहेंगे। तो 12 वर्टिब्रा का मतलब यहाँ पर 12 बोन्स कंसीडर की जाएंगी। उसके बाद नीचे आएंगे लंबर। लंबर हमारा जो एब्डोमेन है ना, हमारा पेट वाला जो रीजन है, ये पेट से, ये जो चेस्ट से बिल्कुल नीचे एब्डोमेन रीजन है पेट वाला, इसके बैक साइड पर हम जाएंगे तो इसको नाम क्या देंगे लंबर वर्टिब्रा का नाम देंगे। तो लंबर वर्टिब्रा कितने होंगे 5 होंगे, L5 कहेंगे, तो इसका मतलब 5 वर्टिब्रा है। तो इसके अंदर बोन्स भी कितनी होंगी 5 होंगी। उसके अलावा एक और है सैक्रल, ये लंबर से बिल्कुल नीचे होगा, ठीक है, हमारे पेल्विक कैविटी के अंदर रिप्रोडक्टिव पार्ट जहाँ मौजूद है वहाँ वाले। तो सैक्रल रीजन के अंदर आपको वर्टिब्रा कितने मिलेंगे 5, S5 लिखा है, इस मीन्स के 5 वर्टिब्रा होंगे, ठीक है। लेकिन ये 5 वर्टिब्रा जो होते हैं याद रखिएगा ये क्या होते हैं, ये फ्यूज्ड होते हैं। क्या होते हैं फ्यूज होकर एक बोन बनाते हैं। कितनी बोन बनाएंगे एक बोन। वर्टिब्रा 5 है लेकिन फ्यूज होकर एक बोन बनाएंगे। इसी तरह नीचे एंड पार्ट होगा जहाँ पर आकर वर्टिब्रा खत्म होती है, यहाँ पर जैसे कि नीचे की तरफ जाएंगे तो ये वर्टिब्रा खत्म हो चुकी है। तो यहाँ पर आपके पास वो रीजन होगा, उसको कहेंगे कोकस जेल या कोकस रीजन का नाम देंगे। वहाँ पर कोकस जेल वर्टिब्रा होंगे। कोकस जेल वर्टिब्रा जो होंगे वो कितने होंगे 4 वर्टिब्रा होंगे। चारों क्या होंगे ये भी फ्यूज्ड होंगे, फ्यूज्ड होकर एक बोन कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। तो अब ये टोटल 26 हो जाएंगे। वर्टिब्रा तो 33 होंगे, काउंट कर ले भले, 7 वर्टिब्रा ये कर लें, 12 ये कर लें, ठीक है, 5 ये कर लें, 5 वर्टिब्रा ये हो गए, 4 ये। जब हम इनको प्लस करेंगे तो आपको 33 वर्टिब्रा मिलेंगे। और बोन्स आपको कितनी मिलेंगी 26। क्यों? क्योंकि 7 और 12 कितनी हो जाएंगी 19, 19 और 5 24। और इसको एक एक बोन कंसीडर किया जाएगा सैक्रल वाली, क्योंकि फ्यूज है ना, तो ये हमारे पास 24, 25 और ये लास्ट वाली 26। तो 26 बोन्स होती है किसके अंदर वर्टिब्रल कॉलम के अंदर। उसके बाद हमारे पास है रिब केज। अभी हमने हेड बोन्स पढ़ लिए हैं, 29 बोन्स हमने डिस्कस किया। वर्टिब्रल कॉलम के अंदर हमने कहा 26 बोन्स होंगी। और उसके बाद हमारे पास लास्ट वाला एक्सियल स्कर्ट का पार्ट है रिब केज।
अब हम पढ़ते हैं चेस्ट कैविटी। देखिए जिस तरह बैक साइड पर बोन्स, इसी तरह चेस्ट कैविटी के अंदर भी हमारे पास बोन्स मौजूद होती है। यहाँ पर ये हमारे पास रिब्स होती हैं, तो ये रिब केज कहा जाता है। तो रिब केज के अंदर आपको जो बोन्स मिलेंगी कितनी होंगी, 25 होंगी, जिसमें 24 जो बोन्स होंगी वो किसकी होंगी, रिब्स की होंगी। ये आपके पास 24 बोन्स यहाँ पर किसकी होंगी, रिब्स की होंगी, जो जोड़े की सूरत में होंगी। 12 पेयर्स का नाम देंगे। तो एमसीक्यूज में पूछा जाएगा कि रिब्स के कितने पेयर होते हैं, तो 12 पेयर होंगे, ठीक है। और बोन्स कितनी होंगी, 24। और इन 24 बोन की बैक साइड से अटैच होगी, पोस्टीरियरली जो अटैच होगी वो पीछे की तरफ से वर्टिब्रल कॉलम अटैच होगा इन रिब्स के साथ। और आगे वाली साइड पर क्या मौजूद होगा, स्टर्नम, ये वाला स्टर्नम, ठीक है। तो रिब केज बनाने के लिए एक स्टर्नम चाहिए आपको। तो हमारी बॉडी के अंदर स्टर्नम मौजूद होता है, आगे वाली साइड फ्रंट, ये वाला जो पार्ट है ब्रेस्ट बोन जिसको कह रहे होते हैं, स्टर्नम। और इस स्टर्नम के साथ क्या होंगी, रिब्स अटैच होंगी। किस तरह, इस तरह से, ये स्टर्नम में समझ लीजिए, और इस तरह से ये क्या होंगी, रिब्स अटैच होंगी इस तरह से। तो स्टर्नम एक बोन है पूरी, और 24 बोन्स हमारी कहाँ से आ गई, रिब्स वाली। तो इनको मिलाकर कितनी कहेंगे, 25 बोन कंसीडर किया जाएगा। अब जो हमारे पास जो रिब्स होती हैं, इसमें शुरू की जो 7 पेयर्स आपको मिलेंगे, शुरू वाले जो 7 पेयर्स होंगे ना, ये स्टर्नम है, इस स्टर्नम के साथ इस तरह से अटैच होंगी डायरेक्टली, इस तरह से डायरेक्टली क्या होंगे, अटैच होंगे। तो ये हमारे पास स्टर्नम में यहाँ पर इस तरह से डायरेक्टली अटैच होंगी। तो शुरू वाले जो 7 पेयर्स हैं स्टर्नम के, वो पीछे से तो वर्टिब्रल कॉलम के साथ अटैच होंगे, लेकिन आगे जो है वो स्टर्नम के साथ भी अटैच होंगे। तो वो शुरू के 7 पेयर्स होंगे। इस वजह से इनको कहा जाएगा ट्रू रिब्स का नाम देंगे, क्योंकि ये पीछे से भी अटैच है और आगे से भी अटैच है। बैक साइड पर किसके साथ अटैच होंगे, वर्टिब्रल कॉलम के साथ, और आगे से किसके साथ अटैच होंगे, स्टर्नम के साथ। इनको अटैच करने के लिए एक किस्म के कार्टिलेज चाहिए, एक किस्म के टिश्यू चाहिए जो इनको अटैच करेंगे। तो याद रखिएगा, वर्टिब्रल कॉलम के साथ रिब्स अटैच हैं और दूसरा स्टर्नम के साथ। तो इनको मिलाने के लिए जो काम करेंगे टिश्यू, उसको नाम क्या देंगे, कार्टिलेज होंगी। और वो कौन सी कार्टिलेज होंगी, कोस्टल कार्टिलेज का नाम देंगे। कौन सी कार्टिलेज है, कोस्टल कार्टिलेज का नाम देंगे, ठीक है। दूसरा हमारे पास जो रिब्स होंगी वो फॉल्स रिब्स होंगी। फॉल्स रिब्स इसको इस वजह से कहा जाएगा कि ये पीछे से तो स्टर्नम के साथ अटैच हैं, लेकिन आगे से डायरेक्टली स्टर्नम के साथ, सॉरी बैक साइड पर तो वर्टिब्रल कॉलम के साथ अटैच होती हैं, लेकिन आगे से स्टर्नम के साथ अटैच नहीं होगी। ये आगे से अटैच जो होंगी वो दूसरी जो रिब्स हैं उनके साथ होंगी, डायरेक्टली स्टर्नम के साथ अटैच नहीं होती हैं। दूसरी रिब्स होती है उनके साथ। किस तरह, यहाँ देखें, ये पहले वाली रिब्स है। अब फ्लोटिंग इसको कहते हैं फॉल्स रिब्स, क्योंकि पीछे से तो आ रही हैं, फिर ये आगे से इस स्टर्नम के साथ अटैच होंगी। इस स्टर्नम के साथ ये वाली जो अटैच है ना, पहले वाली जो अटैच है ट्रू, ये तो अटैच है, लेकिन अब ये वाली डायरेक्टली इस स्टर्नम के साथ अटैच नहीं होंगी, वो किसी और रिब्स, जो ऊपर वाली रिब्स हैं ट्रू रिब्स के साथ अटैच होंगी। इस वजह से इनको कहा जाएगा फॉल्स रिब्स, कि ये डायरेक्टली स्टर्नम के साथ अटैच नहीं होती हैं। ये फॉल्स रिब्स अटैच होती हैं किसके साथ, ट्रू रिब्स के साथ। इस वजह से इनको कहा जाता है फॉल्स रिब्स। इसको ट्रू इस वजह से कहा जाता है कि ये डायरेक्टली स्टर्नम के साथ अटैच होती हैं फ्रंट साइड इंटीरियरली आगे से। और ये 7 पेयर्स होंगी। फॉल्स रिब्स जो होगी वो कितने होंगे, 3 पेयर्स होंगे। कितने पेयर्स होंगे, 3 पेयर्स। कौन कौन सा नंबर याद रखना है, 8th पेयर, 9th एंड 10th पेयर, मतलब 6 रिब्स जो होंगी वो आपके फॉल्स रिब्स हैं। तो पेयर के नंबर याद रखने, 8th 9th और 10th, और टोटल रिब्स की भी याद रखने। फिर नीचे आएंगे, 10 पेयर तो हो गए, बाकी आपके पास कितने बचेंगे, 2 पेयर्स बचेंगे, क्योंकि 12 पेयर्स है रिब्स के। वो रिब्स के 2 पेयर्स कहलाएंगे फ्लोटिंग रिब्स। वो क्यों, इसको क्यों कहेंगे फ्लोटिंग। फ्लोटिंग इस वजह से कहते हैं कि पीछे से तो वर्टिब्रल कॉलम के साथ अटैच होती हैं ये रिब्स, लेकिन आगे से ना तो ये स्टर्नम के साथ अटैच हैं, ना तो ये किसी और रिब्स के साथ अटैच हैं। वो किसी और का मतलब ना तो ये फॉल्स के साथ अटैच होंगी, ना तो ये ट्रू के साथ अटैच होती हैं। ये आगे से सिर्फ ऐसे पड़ी हुई है, सुइयों की तरह आगे से ऐसे पड़ी हुई है, किसी के साथ अटैच नहीं होती हैं। इस वजह से इनको कहा जाता है फ्लोटिंग रिब्स। तो ये आपको याद रखना है। 11th और इसका 12th पेयर्स जो होता है वो क्या होता है, फ्लोटिंग रिब्स का होता है। अब इन रिब्स के दरमियान में ये जो ये समझ ली, एक रिब्स है, दूसरी रिब है, इनके दरमियान में जो स्पेस है, इनके दरमियान में क्या होंगे, एक किस्म के कार्टिलेज होंगे, जिनको क्या कहा जाएगा, इंटरकोस्टल कार्टिलेज का नाम देंगे, इंटरकोस्टल कार्टिलेज। लेकिन अगर रिब्स और स्टर्नम के बीच में जो जगह है वहाँ पर कार्टिलेज होंगी, वो कौन सी होंगी, कोस्टल कार्टिलेज। और 2 रिब्स के दरमियान में होंगी, उसको नाम क्या देंगे, इंटरकोस्टल कार्टिलेज का नाम देंगे। तो ये आज का लेक्चर था। इस लेक्चर के अंदर हमने टोटल 80 बोन्स के बारे में पढ़ा है। अब आप इसको काउंट कर सकते हैं, 25 को 26 के साथ
जब आप प्लस करेंगे और फिर उनको प्लस करके 29 करेंगे तो आपके पास जवाब आ जाएगा कितनी बॉन्ड्स हो जाएंगी, 80 बॉन्ड्स यहाँ पर हो जाएंगी एक्सियल स्केलेटन की। अब ये आपको कुछ बॉन्ड्स के नाम याद रखने, एमसीक्यू से पूछे जाएंगे कि ये वाली बॉन्ड्स आपको, इसमें से कोई भी आपको बॉन्ड देकर पूछा जाएगा कि ये बॉन्ड कहाँ की है, या हो सकता है इसमें से पूछा जाए कि कौन सी बॉन्ड का पेयर जो है वो फेशियल बॉन्ड्स का है, या हो सकता है एमसीक्यूज में ये पूछा जाए कि कौन सी ऐसी बॉन्ड्स हैं जो क्रेनियम और फेशियल बॉन्ड्स को मिलाकर कितनी बॉन्ड्स होती हैं। ठीक है, इसी तरह रिब केज के अंदर ट्रू रिब्स 7 पेयर्स शुरू वाले होंगे, उसके बाद 8th 9th 10th पेयर को क्या कहा जाएगा, फ्लोटिंग रिब्स कहा जाएगा, फॉल्स रिब्स कहा जाएगा। तो ये आपको थोड़ा बहुत एमसीक्यूज के हिसाब से याद रखना लाजमी है। थैंक यू सो मच। आने वाले लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन, जिसके अंदर हमने कहा था कितनी बॉन्ड्स मौजूद हैं, 126 बॉन्ड्स यहाँ पर मौजूद होती हैं। थैंक यू सो मच।